नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में लघु कथा लेकर आई हूँ। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कैकेयी जैसी महान महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि सगे और सौतेले में फर्क होता है। समय चाहे राम का हो या कर्ण अर्जुन का। राम के समय में कैकेयी ने राजपाट भरत को मांग लिया था और राम को वनवास दे दिया। कर्ण अर्जुन के समय में माता कुंती ने कर्ण से वचन ले लिया कि वह अर्जुन का वध नहीं करेगा। आज के युग में तो हद ही हो गई। सौतेली माएँ दाल भात में भी कम और ज़्यादा करती हैं। ऐसे ही एक परमजीत था जिसके 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी 3 वर्ष का बच्चा छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुई। परमजीत का दूसरा विवाह हुआ। उसके पहले बेटे का नाम राज था। दूसरी पत्नी से भी एक बेटा हुआ जिसका नाम रतन था। परमजीत की एक बहन थी जो ससुराल से निकाल दी गई थी। वह ससुराल कभी नहीं जाती थी, परमजीत के पास ही रहती थी। परमजीत एक व्यापारी था। वह अपने क्रय विक्रय के चलते घर में कम रहता था। उसका समय घर से बाहर ही अधिक गुजरता था। परमजीत की दूसरी पत्नी उसके बड़े बेटे राज के साथ पूरा सौतेलापन दिखाती थी। परमजीत की बहन का काम इतना ही था कि वह किचन में काम करे और परमजीत के बड़े बेटे और खुद के लिए खाना लेके अपने कमरे में चली जाए, अपने कमरे में ही रहे, वहीं खाना खाए, दोबारा किचन का काम जब हो तो फिर किचन में आए। इन सब बातों से परमजीत का बड़ा बेटा राज काफ़ी परेशान रहता था और वह अपनी बुआ से पूछता, बुआ मेरी माँ कब लौटेगी। 5 साल का बच्चा सच्चाई जानकर परेशान हो जाता। इसलिए परमजीत की बहन उससे यही कहती, बेटा तुम्हारी माँ को गंभीर बीमारी है, वह शहर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है। गंभीर बीमारियाँ जल्दी ठीक नहीं होती, इसलिए जैसे ही वह ठीक हो जाएगी पापा उसको लेके घर आ जाएंगे। वह बच्चा शांति से सुन लेता और अपने मन में एक उम्मीद के साथ बना रहता कि उसकी माँ जल्दी ही हॉस्पिटल से घर आ जाएगी और ईश्वर से ये प्रार्थना करता कि उसकी माँ घर जल्दी आ जाए। कुछ समय गुजरा, बच्चे बड़े हुए, बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। राज और रतन में बड़ा प्रेम था। अब राज को यह बात मालूम हो गई थी कि उसकी माँ मर चुकी है। वह किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है और घर वापस आने वाली नहीं है। राज और रतन की छोटी माँ ने बड़ी कोशिश की कि वह दोनों के बीच में कम ज़्यादा भेदभाव ऊंच नीच रखे, परंतु वो दोनों बच्चे इतने समझदार थे कि उन्होंने अपनी माँ की एक न चलने दी। उनकी बुआ इस बात से बहुत खुश थी कि बच्चों में इतना प्रेम है। माँ का दिया हुआ कम ज़्यादा जो भी था बच्चों ने आपस में बराबर कर लिया और खुशी से रहने लगे।